दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो इंडिया पोस्ट की नेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग के बारे में बात करेंगे। बहुत से लोगों को नहीं पता कि पोस्ट ऑफिस भी नेट बैंकिंग प्रोवाइड करता है और कैसे क्या होता है उन सभी के बारे में किसी को ज़्यादा पता नहीं रहता। किसी को पता रहता है तो हो जाता, लेकिन जिनको नहीं पता रहता तो उनके लिए आज ये वीडियो है। तो सबसे पहले क्या है कि आपका पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पोस्ट ऑफिस का आपको उसके लिए एक बार पोस्ट ऑफिस में विज़िट करना होगा। और नेट बैंकिंग ऑन कराने के लिए सबसे पहले तो क्या रहता है कि जो आपका जो अकाउंट है उसमें CIF ID एंड आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर एंड ईमेल ID उसमें एंटर होना चाहिए। उसके लिए आपको पोस्ट ऑफिस में जाना पड़ेगा। पहले ये सभी चीज़ें आप उसमें ऐड करवा लीजिए नेट बैंकिंग में, उसी के बाद ये अनेबल हो सकता है। फिर उनको बोलिए कि आप मेरा नेट बैंकिंग के लिए रिक्वेस्ट डालिए तो अनेबल हो जाएगा। आई थिंक अगर आप एक बार डलवाओगे तो उसके 24 घंटे बाद नेट बैंकिंग स्टार्ट हो जाता है। तो आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो? आप प्ले स्टोर से भी कर सकते हो या डायरेक्ट आप गूगल पे भी डाल के इंडिया पोस्ट नेट बैंकिंग करके एप्लीकेशन इंस्टॉल करके अपने फ़ोन में डाल सकते हो। तो इंडिया पोस्ट की जो नेट बैंकिंग उसके लिए सबसे पहले तो आपको ebanking.indiapost.gov.in ये वेबसाइट है, इस पे जाना होगा। और आप न्यू यूज़र है तो न्यू यूज़र एक्टिवेशन और कस्टमर ID डालनी होगी, अकाउंट नंबर डालना होगा। देन उसके बाद आपको कंटिन्यू पे जाना है। कंटिन्यू पे जाके आपको सेट 2 पासवर्ड सेट करने होंगे। सबसे पहला कि नेट बैंकिंग पासवर्ड लॉगिन करने के लिए जब हम कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो उसके लिए सेकंड पासवर्ड डालना होता है, जिसको हम ट्रांजैक्शन पासवर्ड के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। और जो इंडिया पोस्ट की जो मोबाइल बैंकिंग है उसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, डाउनलोड करना है इंडिया पोस्ट मोबाइल बैंकिंग ऐप, एप्लीकेशन खोलना है, ओपन करना है। एंड द लॉगिन स्क्रीन में एक्टिवेट मोबाइल बैंकिंग करके आएगा। उसमें यूज़र नेम, CIF ID, डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी जस्ट आपने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए थे अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे वो सब, उसका डेट ऑफ बर्थ एंड मोबाइल नंबर, CIF ID, फिर उसके बाद एक्टिवेट। इसका ये प्रोसीजर है इंडिया पोस्ट नेट बैंकिंग और इंडिया पोस्ट मोबाइल बैंकिंग का। इन दोनों में ये डिफरेंस है और कैसे क्या कर सकते हैं ये आप लोगों को मैंने बता दिया। अगर सपोज आपके पास कोई RD है या TD कोई, उसको क्लोज करना है तो अपने नेट बैंकिंग पे जाइए। नेट बैंकिंग पे जाके आपको सबसे पहले लॉगिन करना है। लॉगिन करके फिर नेट बैंकिंग पे जाना है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है जनरल सर्विसेज, और जनरल सर्विसेज के अंदर एक सर्विस रिक्वेस्ट करके ऑप्शन होता है, तो उस पे जाना होगा। उसके लिए न्यू रिक्वेस्ट डालना है, फिर ओके पे क्लिक करना है। सेलेक्ट रिक्वेस्ट है, आपको क्या करना है, RD के लिए क्लोज करना है, TD के लिए क्लोज करना है। उसके बाद आप ओके करेंगे। देन आपको बताना है कि आपका क्या RD है, TD है। उसके बाद गो पे जाएंगे। उसके बाद आपको आपका अकाउंट का टाइप सेलेक्ट करना है कि आपका कौन से टाइप का अकाउंट है, RD है, किस में डिपॉजिट करना चाहते हो उनमें से आपका अकाउंट क्रेडिट करने के लिए SB अकाउंट डालना होता है। सबमिट करके एंटर। जो आपने पासवर्ड ऑनलाइन नेट बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए मैंने बताया था कि सेकंड पासवर्ड बनाना पड़ता है, वो आप बना लीजिए। उसके लिए आपको आपका ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालना पड़ेगा। देन उसके बाद ओके। तो उसके बाद आपका ऑटोमेटिकली अगर आपको डिपॉजिट, क्रेडिट जो भी कुछ करना है तो उसका ये सब स्टेप्स दिए गए हैं। ऐसे ही आपको अगर सर्विस ऑफर, आप इंडिया पोस्ट क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है नेट बैंकिंग के थ्रू, आप क्या कर सकते हैं वही इसमें बताया गया कि SBRD इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं, लोन के लिए भी रीपेमेंट कर सकते हैं, SB टू अदर बैंक के लिए। ये अभी पहले क्या रहता था कि IFSC कोड नहीं होता था, अभी इंडिया पोस्ट ने स्टार्ट कर दिया है कि IFSC कोड भी दे दिया है। एंड देन उसके बाद ये अभी मेरी लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि अब तो NSE KVP को भी क्लोज कर सकते हैं नेट बैंकिंग के थ्रू, और ओपन और क्लोज दोनों कर सकते हैं। और PLI का भी ऑप्शन दिया गया है, RPLI और PLI दोनों को हम डिपॉजिट कर सकते हैं। और
अगर आप लोगों को इसका नहीं समझ आता तो एक बार आप पोस्ट ऑफिस में विज़िट कर लीजिए, उसके बाद आपको इसका प्रोसीजर समझ आ जाएगा। अगर आप लोगों को का कोई भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे और भी वीडियो आए, जिससे आपको नॉलेज आए इंडिया पोस्ट के बारे में। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।